हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होता है 5। यदि x प्लस वाई बराबर अल्फा हो तो फलन x वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। 2018, 17, 16, 15 ये लगातार आ रहा है। तो इस फलन को हमने मान लिया p के द्वारा, p बराबर x वाई स्क्वायर, और एक समीकरण ये दे दिया x प्लस वाई बराबर अल्फा। समीकरण 1 से यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा, 95 दिया है अल्फा माइनस एक्स। ये समीकरण इसमें रख दो तो p बराबर एक्स अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे अवकलन, अंदर होल स्क्वायर खोल दिया, p बराबर एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स का अंदर गुणा कर दिया तो अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो तो इसका अवकलन dp अपॉन dx एक्स के सापेक्ष, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो dp अपॉन dx, इधर x का 1 हुआ तो अल्फा स्क्वायर बचा, प्लस इसका एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ ये तो गुणांक है तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी 2 दूनी 4 अल्फा एक्स। अब अनिवार्य प्रतिबंध में इसमें dp अपॉन dx का मान 0 रखते हैं, तो इसको 0 कर दो इधर। तो बचेगा क्या, क्रम से लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी इसका गुणा इधर। तो 3 अल्फा स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस के 4 अल्फा हो जाए, तो 3 अल्फा गुणे अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स, जोड़ के 4 हो गए, प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों से 3x कॉमन है तो इसका भाग दिया, x माइनस अल्फा बचा। इधर से माइनस अल्फा कॉमन है तो x माइनस अल्फा बराबर 0। ये संख्या दोनों से कॉमन है, x माइनस अल्फा, इधर बचे 3x माइनस अल्फा बराबर 0। तो इससे पहला 0 किया, x माइनस अल्फा बराबर 0, तो x बराबर अल्फा 1, तो ये आ गया। फिर दूसरा है 3x माइनस अल्फा 0, तो 3x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा बटे 3, दो बिंदु आ गए, एक तो ये आया, एक ये आया। अब इसका पर्याप्त प्रथम इसका पुनः अवकलन किया जाता है, जो हमने अवकलन किया था dp, इसका पुनः अवकलन। तो d2p अपॉन dx स्क्वायर, इसका अचर पर 0, ये 6x हुआ, ये हो गया माइनस के 4 अल्फा एक्स का 1। अब किस पर, दो बिंदु दोनों पर निकालो, तो x बराबर अल्फा रखेंगे x की जगह, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर बराबर x की जगह अल्फा रखा तो 6 अल्फा ये है, ये 4 अल्फा, तो इससे घटाया 2 अल्फा बचा, यानी प्लस में मान आया, पॉजिटिव आता है x बराबर अल्फा पर मान ये निम्नलिखित होगा, यानी प्लस में आता तो निम्नलिखित होता है। अब इसी प्रकार x बराबर दूसरे बिंदु पर निकालो, x की जगह इसी फलन में हम रखेंगे अल्फा बटे 3। तो रखो भाई, तो इसमें रखा 6 अल्फा अपॉन 3 माइनस ये 4 अल्फा पहले ही से है, ये काट लो, 2 बचे, यानी 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा, तो माइनस के 2 अल्फा बचे, तो ये आया निगेटिव। अतः x बराबर अल्फा अपॉन 3 पर फलन उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट मान आएगा। अब देखो उच्चिष्ट मान निकालना है, तो हमने यहाँ पर निम्नलिखित मान क्यों नहीं निकाला, उसने उच्चिष्ट मान पूछा था, ये आपका निम्नलिखित आया था, निम्नलिखित मान नहीं निकाला, पूछा कौन, केवल उच्चिष्ट, इसलिए उच्चिष्ट मान हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। उच्चिष्ट मान किस पर आया, अल्फा अपॉन 3, ये बिंदु आपको निकालना होता, पहचानना होता किस पर उच्चिष्ट हो, इसी पर उच्चिष्ट आएगा। तो ये x की जगह वैल्यू जो फलन है उसमें रख दो, कहाँ फलन आपका आया था, ये आया, इसमें मान रख दो, ये फलन है, इसी में x की जगह क्या रखना है, अल्फा अपॉन 3। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा अपॉन 3 प्लस, यहाँ पर देखो कितना है, एक्स क्यूब, तो अल्फा अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस 2 अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 3 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब अपॉन 3 आ गया, यहाँ क्यूब किएंगे, अल्फा क्यूब अपॉन 3 पर घात 3 का मतलब 27, माइनस यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर एक अल्फा ये है, तो 2 अल्फा क्यूब अपॉन 3 का 9, इसको सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 27, तो 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा ऊपर, 9 अल्फा स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर 9 3 27, 3 का गुणा 3 दूनी 6 अल्फा क्यूब। तो अब देखिए कि ये 9 अल्फा क्यूब, एक ये 10 हो गए, 10 में से 6 घटाना तो 4 अल्फा क्यूब अपॉन बचा 27, तो उच्चिष्ट मान आपका यही आ गया, यानी 4 अल्फा क्यूब अपॉन 27। ठीक है, अब अगले देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 और जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। 2018, 17, 16, 15 में आया है। तो दो संख्या हमने मान ली, माना संख्या x तथा y, तो इनका प्रश्नानुसार इनका योग कितना है, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो 6, ये दिया योग। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई, ये समीकरण हमने एक मान लिया।
प्रश्नानुसार इनका घनों का योग, तो घन का मतलब क्यूब, तो एस इसको हमने मान लिया योग है समेशन, यानी एस से हमने डिनोट किया, तो एस बराबर एक्स क्यूब, पहली संख्या एक्स है और वाई क्यूब। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्स में एक ही में चर राशि में फलन बदलना होता है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, इसमें रख दो, तो समीकरण एक से बाई बराबर, ये पक्षांतर या 6 माइनस एक्स रख दो बाई की जगह, तो एस बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करो इस फलन का, ये तो फलन आपका बन गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे डी एस अपॉन डी एक्स बराबर, इसका हो गया एक्स क्यूब का 3x² प्लस इसको हमने x मान लिया, तो 3x², x जिसको x माना उसका अवकलन 6 का 0 माइनस x का -1, इसको सॉल्व करो, तो ये 3x² माइनस का गुणा किया तो माइनस के 3 और 6 माइनस x²। अगर इसको आप डी एस अपॉन डी एक्स को मान 0 रखने पर ये अनिवार्य प्रतिबंध होता है, तो इससे 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 3 कॉमन बराबर 0, 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ दो एक में घटा दो, पहले में जोड़ा x प्लस 6 माइनस एक्स, दूसरे में घटा देंगे तो x माइनस 6 ये प्लस हो जाएगा, घटाने में चिन्ह लास्ट वाली संख्या बदलते हैं, बराबर 0, तो इससे ये देखो कैंसिल हो गया प्लस 6, यानी 6 यहाँ बचे x 2x माइनस 6, ये 6 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 अपॉन 2 यानी x बराबर 3 आया, तो x का मान 3 आया। अब इसका क्या करते हैं, जो फलन हमने निकाला था उसका एक बार अवकलन किया था, उसका पुनः अवकलन करना होता है, ये आया था, इसका पुनः अवकलन करो, तो d2s अपॉन dx², यहाँ से आपको पता चलता है, इसमें इस बिंदु पर मान निकालने से प्लस आएगा तो निम्नलिखित होगा और माइनस होगा तो उच्चतम होगा, तो इसका अवकलन करो, ये हो गया आपका फलन आया था ये, तो इसका हो गया 3 दूनी 6x, ये 3 आगे आगे आएगा माइनस के 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस एक्स, जिसको माना उसका -1 ही आया, ठीक। इसको सॉल्व करें, माइनस का गुणा करेंगे तो ये 36 प्लस होगा, और माइनस का माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस होगा, ये 6x आ जाएगा, चलो इसको काट दो, ये 6x यहाँ अंदर गुणा किया माइनस प्लस 6x माइनस, ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा 36। अब देखो 36 है तो x बराबर 3 पर इसके रख दो, तो d2 अपॉन dx², 3 पर यहाँ x है ही नहीं तो 36 आए, 36 संख्या धनात्मक है यानी पॉजिटिव, अतः x बराबर 3 पर घनों का योग कैसा है, निम्नलिखित, प्लस आए तो निम्नलिखित, x बराबर 3 पर समीकरण 1 रखने पर संख्या ज्ञात करनी है, समीकरण 1 कहाँ था आपका, ये x 3 रखेंगे तो y बराबर भी 6 ही आएगा, तो 3 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 3 आया, x बराबर 3 है और y बराबर यही संख्याएं होंगी 3,3, यानी x बराबर 3 y बराबर, इससे इसी प्रकार ये आपको करना है, थोड़ा हम एंट्री दिए दे रहे हैं, वहां पर घन था यहाँ पर वर्ग है, बस इतना अंतर है। ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योगफल 15 है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, यानी न्यूनतम होगा तब संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या था, इसमें भी न्यूनतम आया था, तो मान लो माना संख्या x तथा y है, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 15 है, तो फलन क्या है, वर्ग, यहाँ घन था यहाँ वर्ग है, वर्गों का योगफल, तो x² प्लस y², ये है समेशन योगफल। अब यहाँ से y का मान निकाल के इसमें रख दो, तो समीकरण 1 से y बराबर 15 माइनस x, ये इसमें रखेंगे तो s बराबर x² प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे ds अपॉन dx, इसका 2x प्लस ये 2 आगे आ जाएगा 2, 15 माइनस x, तो जिसको माना उसका -1, इसको सॉल्व करने से आपका 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रख दिया तो यहाँ बचा 2x, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो इधर से 2 तो 2x ये भी हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा माइनस का, तो ये 4x हो गए, 4x बराबर 30, x बराबर 15/2। इसी बिंदु पर अब d2 अपॉन dx² निकालेंगे, उसमें ये x बराबर 15/2 रखेंगे, प्लस आएगा, तो सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 8, एक आयत की परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो माना आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई y हमने मान लिया, दो भुजाएं मान ली,
ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर मान लिया। तो आयत की परिमाप होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमाप 100 दी गई है। 2 लंबाई, इसमें ब्रैकेट में लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर 100। तो 2 का भाग दे दिया, x प्लस वाई बराबर 50, समीकरण 1। दूसरा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम ए से लिख रहे हैं, एरिया। तो x बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणे y। अब यहाँ से y का मान, जैसे अभी पिछले सवाल किए हैं, तो y का मान यहाँ से निकाल लो, y बराबर 50 माइनस एक्स, इसमें रख दो। तो क्षेत्रफल आ जाएगा x बराबर 50 माइनस ए बराबर x 50 माइनस एक्स। ठीक, इसका अंदर गुणा करो तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करना होता है, अवकलन। ये आपका तो फलन बना, यहाँ पर फलन बना, इसका ही अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स, इस x का मान यानी 50 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x। इसको हम अनिवार्य प्रतिबंध में इसको 0 रखते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो ये 0 हो गया, तो 50 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 50, x बराबर 25, 2 का भाग दिया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 25। अब देखिए इसका पुनः अवकलन फिर करते हैं कि पर्याप्त प्रतिबंध अब शुरू हो रहा है, ये इससे हमने x की वैल्यू निकाली जाती है। अब इसमें दूसरे प्रतिबंध में क्या होता है, इसमें जांच होती है, प्लस है या माइनस, प्लस होता है तो निम्नलिखित है और माइनस होता है तो उच्चिष्ट है, इससे मान निकलता है, 2 कंडीशन लगती हैं। तो इसका पुनः अवकलन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 50 का 0 माइनस का 2 बचा, x का 1। अब x बराबर 25, ये बिंदु लेके इसी पे जांच करूँ तो x है ही नहीं तो माइनस ही रहेगा, माइनस 2 डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान माइनस आए, निगेटिव है, अतः क्षेत्रफल अधिकतम होगा। कैसा होगा, अधिकतम ही आपको देखो ये कह रहा है, तो अधिकतम आया। अतः x बराबर, ये x बराबर 25 हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो ये तो x की मान यानी लंबाई तो आपकी आ गई, चौड़ाई निकालनी है तो समीकरण चौड़ाई इस 1 में रख दो, x की जगह 25 प्लस y बराबर 50। तो ये 75 करेंगे तो y बराबर 50 माइनस 25, y बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की भुजाएं कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। भुजाएं बराबर है, आता आयत की जगह ये वर्ग बन जाएगा, लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ये वर्ग कहलाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 9, सिद्ध कीजिए कि 1/x पे घात x का उच्चतम मान e पे घात 1/e है। सिद्ध करना है, 2014, 13, 12, 11 लगातार आया है, यानी y का इसको फलन हमने मान लिया, y बराबर 1/x पे होल घात x, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक, तो इधर को हुआ लॉग y, इधर हो जाएगा लॉग 1/x पे घात x, तो x आगे आ जाएगा, एक स्टेप हमने कम कर दी, m पे घात n, तो x log 1/x आया। अच्छा, ये बटे में तो ऊपर संख्या माइनस हो जाएगी, तो इसको हम ऊपर ले जाते हो, आगे माइनस चिन्ह लग जाता है, माइनस एक्स लॉग एक्स, ये आपका लॉग वाई का मान आया। अब इसका डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष, तो ये हमने x माना वाई को, तो 1/y डिवाइड अपॉन dx बराबर, ये माइनस आ गए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जैसा तैसा log x का 1/x प्लस, अब log x जैसा तैसा x का 1, तो x से x कट गए, यहाँ बचेगा ये y इधर आ जाएगा, तो dy बटे dx बाई 1 माइनस का y 1 प्लस log x बन जाएगा, तो dy बटे dx माइनस y 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू है 1/x पे घात x, ये फलन नहीं दिया था, ये है, इसको हम 0 करेंगे तो आपको अनिवार्य प्रतिबंध 0 रखने पर तो बिंदु निकलेगा, तो इसको हमने 0 किया, तो ये देखो ये तो पूरा 0 में भाग जाएगा, बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, तो लॉग एक्स बराबर ये -1 हुआ, तो x बराबर ई पे घात -1 या x बराबर 1/e बटे में ले आए, तो x बराबर 1/e हो गया। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं, इससे हमें जांच करते हैं, इससे तो बिंदु निकलता है अनिवार्य प्रतिबंध से। पर्याप्त प्रतिबंध से हमारी जांच होती है, ये प्लस है क्या माइनस उच्चिष्ट है या निम्नलिखित, तो हम पुनः इसका अवकलन करते हैं, किस फलन का, इसका, तो पुनः d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये देखो फर्स्ट सेकंड 2 माइनस कॉमन लिया, फर्स्ट जैसा तैसा, इसका अवकलन 1 का 0, इसका 1/x प्लस, अब ये जैसा तैसा, तो यहाँ पर क्या, ये सेकंड का d अपॉन dx 1/x पे घात x, ये वैल्यू किसकी थी, y का, इसका अवकलन x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन, इसकी जगह यही संख्या आ जाएगी, माइनस ये 1/x पे घात x 1/x प्लस, ये जैसा तैसा, इसका अवकलन आएगा माइनस, ये निकाला था, यानी ये y की जगह कितना था 1/x पे घात x, यही संख्या थी, इसका अवकलन ये आया था,
तो यही रख दो, -1/x पे घात x 1 + log x। अब ये देखो ये होल स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करो। -1/x होल घात x 1/x -1/x पे घात x, ये 2 बार है तो 1 + log x का होल स्क्वायर। अब हम x बराबर e रखेंगे, या इसी को ये किससे रखने से 0 मिला था, ये इसकी जगह डायरेक्ट 0 कर दो। 1 + log x की जगह 0 रखा था तो ये मिला था, या हम लिख सकते हैं 1 + log x बराबर 0। इसकी जगह भी जहाँ पर होगा ये 0 रखेगा, क्योंकि ये मान एक ही है, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तभी तो ये मान निकला था, तो डायरेक्ट हम इसकी जगह 0 कर देंगे। रखो तो d2y/dx² बराबर माइनस x की जगह कितना रखा जाएगा 1/e, तो यहाँ पर 1/e, x की जगह 1/e इंटू 1/p माइनस, ये आपका इसलिए 0 हो गया क्योंकि हमने इसको 0 माना था, ये 0 करेंगे 0 गुणा ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, ये माइनस आ गया, तो ये संख्या कैसी बची, ये ऊपर पहुंच गई, ये भी ऊपर पहुंच गई, पे घात 1/e इंटू ई, तो ये निगेटिव आगे लगाए, इसका मतलब ये ऋणात्मक हो गई। तो x बराबर ई पर फलन उच्चिष्ट है, ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट मान। अब ये x बराबर 1/e किस में रखा जाता, फलन में। फलन आपका था ये, x की जगह 1/e रख दो, तो 1/1/e होल घात 1/e बराबर, ये देखो e ऊपर पहुंच जाएगा, e पे घात 1/e, यही आपको सिद्ध करना है। इसी प्रकार अगला नोट करके, कोई भी निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान फलन ना कोई उच्चिष्ट तथा ना कोई निम्निष्ट मान रखता है। यानी जो निरंतर वर्धमान फलन है और निरंतर ह्रासमान फलन है, तो उसका मान ना तो उच्चिष्ट होता है कोई, ना निम्निष्ट मान होता ही नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण नोट है। धन्यवाद।